जौनपुर का अनुराग यादव मामला देखोगे मैम, जिस तरीके से दीपावली को लेकर एक बड़ी घटना घटी, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीका प्रति, उसको कैसे देखते हैं? ये मैं इस पे शब्द भी नहीं है कि मैं किस तरीके से बयां करूं, क्योंकि ये जो जमीनी विवाद का अगर आप आंकड़ा खोल करके देखेंगे, आज भी सिर्फ जौनपुर में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में आज भी जो राजस्व विभाग है वो मुझे लगता है बाबा आदम के जमाने की तरह काम कर रहा है। आज भी यहाँ पे जो नपाई होती है, ड्रोन का जमाना आ गया है, इतने मॉडिफिकेशंस आ गए हैं, तो भी यहाँ पे नाप के अलग पैरामीटर्स हैं और वो जो पैरामीटर्स हैं उन्हें मैनिपुलेट किया जा सकता है। उसे लेखपाल को पैसे खिला करके, इसको लोकल ऑफिसर्स को पैसे खिला करके आज ये सिचुएशन हो गई है। जो बाहुबली है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, वो अपनी जमीनें नपवा लेते हैं और एक गरीब वो अपने जमीन से, अपने घर से बेघर हो जाता है। इन सिचुएशंस को बदलने की जरूरत है। कैबिनेट में ऐसे लॉज लाने की जरूरत है कि ये जो नाप है, मेजरमेंट्स है, उनको चेंज किया जाए। राजस्व विभाग को और डेवलपमेंट की जरूरत है। जौनपुर की तेज तर्रार विधायक जिस तरीके से मछलीशहर के विधायक रागिनी सोनकर ने आज महिला सशक्तिकरण को लेकर एक बड़ा अभियान छेड़ा है। जिस तरीके से रागिनी सोनकर ने ये कहा कि अगर महिलाएं आगे होंगी तो देश आगे होगा। फिलहाल हमारे साथ विधायक जी हैं, कल सत्र का शुरुआत होगा, किस तरीके से देख लीजिए बड़े कार्यक्रम को? मुझे पहला क्वेश्चन ये एक्सपेक्टेड था आपसे राहुल जी, मैं आभार व्यक्त करूंगी कि आप इंटरव्यू के लिए आए और डेफिनेटली कल सत्र का पहला दिन है। उत्तर प्रदेश की असेंबली में, पार्लियामेंट में सत्र ऑलरेडी चल रहे हैं और जिस तरीके से महिलाएं अब वोकल हो रही हैं और जनता के लिए बोल रही हैं, अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए बोल रही हैं, महिलाओं के हक के लिए बोल रही हैं, मुझे लग रहा था कि इसकी आवाज को, जो हमारा सबसे पिछड़ा और सबसे ग्रामीण अंचल है, जहां आज बेसिक नेसेसिटीज नहीं है, अगर वहां से हुंकार भरेगी, वहां से इसका शंखनाद होगा, तो ये मुझे लगता है कि पार्लियामेंट और देश के कोने कोने तक पहुंचेगा। ये एक स्मॉल बिगिनिंग है और मेरे मन में काफी दिनों से था, जब से मैं विधायक बनी हूँ, कि महिलाओं के लिए कुछ करना और ये कार्यक्रम एक शुरुआत थी एंड डेफिनेटली इसमें देरी हुई, क्योंकि ग्रामीण अंचल की महिलाओं को एक जगह एक समय पर एकत्रित कर पाना और उनके बीच में मैसेज दे पाना कोई मामूली बात नहीं है, कोई आसान बात नहीं है। उनके पास संसाधन नहीं होते हैं अपने गांव से आने का, उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता है कि जब वो घर पे ना रहे तो वो उनके कामों को संभाल लें, उनके बच्चों को संभाल लें। उसके बावजूद भी वो लोग आए, उन्होंने अपना 4 से 5 घंटे का समय दिया और ये कार्यक्रम आपके सामने दिख रहा है कि कितना सफलतापूर्वक हमने किया और एक शुरुआत भी की, उनसे भरोसा भी लिया कि अगले कार्यक्रम में वो और भी लोगों को लेकर के आएंगे। जिस तरीके से 10 बजे, सुबह 10 बजे से लेकर अभी तक, ये पहली बार ऐसा देखा गया और मैं खुद भी शॉक्ड हूँ। मैंने सोचा था जैसे कि जब पुरुष आते हैं और अभी तक मैंने सिर्फ पॉलिटिकल प्रोग्राम ज्यादातर अपनी विधानसभा में किए थे, आधे में लोग उठ करके चले जाते हैं, कुछ लोगों को कोई काम होता है, कोई बोर हो जाता है और यहाँ तक कि तालियों की गड़गड़ाहट में भी ऊर्जा खत्म हो जाती है। लेकिन ये महिलाएं और बच्चियां, आप पीछे भी कैमरा घुमा करके देख सकते हैं, दे आर स्टिल वेटिंग टू मीट मी और यहाँ पे सभी महिलाएं, उनके कंबल मिल गए हैं या किसी को बैग लेना था उन्हें वो भी मिल गया है, लेकिन उसके बावजूद भी दे आर वेटिंग एंड दे वांट कि जिन्होंने हमें बुलाया हम उनसे मिलें और उनसे हम बात करें। इट इज वेरी प्रेशियस मोमेंट फॉर मी और मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को, चाहे आप राजनीतिक हो, आप राजनीतिक ना हो, लेकिन आप महिलाओं को अगर आगे करेंगे तो एक पूरे परिवार, समूचे परिवार को आगे करेंगे, पूरे प्रदेश को आगे करेंगे और तब जाके देश आगे बढ़ेगा। तो वट एवर इन वट एवर फॉर्म यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट। और मैं आपको ये कहती हूँ, आप किसी को पैसे दे करके, आप किसी को कोई चीज दे करके कोई बहुत बड़ा दान नहीं कर सकते। द बिगेस्ट दान इज योर टाइम। गिव टाइम टू पीपल। उन्हें टाइम दीजिए, उन्हें सपने दीजिए, उन्हें सपने साकार करने का हौसला दीजिए। और ये कार्यक्रम सिर्फ इसीलिए बनाया गया कि उन्हें बताएं कि उनकी उड़ान कहाँ तक है, उनके हौसले कहाँ तक है। उनको टाइम का महत्व सिखाया और साथ ही साथ ये सिखाया कि अगर आप सपने देखेंगी तो आप 100% उसे पूरा करेंगे। मैं आखिरी सवाल, 50 लाख की आबादी, जौनपुर का मेडिकल कॉलेज आज भी अधूरा। अभी आपने कहा कि जौनपुर मछलीशहर में बड़ा जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल मिलने की सौगात प्रयास किया जाए, उसको कैसे देखा? देखिए, हेल्थ सिस्टम पे मेरे क्वेश्चन अभी विधानसभा में भी आपको सुनने को मिलेंगे, कल ही सुनने को मिलेंगे। एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और उसके बाद यहाँ का हेल्थ सिस्टम जो है वो बिल्कुल धराशायी है। अभी आज रिसेंटली टुडे ओनली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम आजमगढ़, वहाँ का एक बेटा रो रो करके बोल रहा था मेरे फादर को पेट में जो आते हैं फंस गई हैं और मुझे कहीं पे भी वहाँ एडमिशन नहीं मिल रहा, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं वहाँ के सदर हॉस्पिटल में गया, मुझे वहाँ से रेफर कर दिया। पीजी में गया, पीजी के प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग और मुझे प्राइवेट में बुला के 40,000 रुपये मांगे। मैं क्या करूँ मैडम? और ये सिर्फ आजमगढ़ की कहानी नहीं है, ये हर जनपद की कहानी है, पूरे उत्तर प्रदेश की कहानी है। तो सिर्फ और सिर्फ ये चेहरा तब बदलेगा जब सच में धरातल पे सरकार हेल्थ पे सशक्त होगी और हेल्थ को एक गंभीर मुद्दा बना करके काम करेगी। अखिलेश यादव जब आपके साथ रहते थे विधानसभा में, एक जोश मिलता था। अखिलेश यादव पार्लियामेंट में
क्या जोश का जुनून सपा का या समाजवादी पार्टी का वही बरकरार रहेगा? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, सबसे पहले हम भारतीय हैं, तब जाके हम विभिन्न प्रांतों में, प्रदेशों में और विधानसभाओं में बटे हैं। हमारी असली आवाज पार्लियामेंट में उठती है और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे पार्टी से इतने सारे सांसद वहाँ पहुंचे, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व वहाँ पे है और वो पूरे देश में हमारी आवाज को उठा रहे हैं। जो भी गलत कर रही है सरकार, उसके खिलाफ बोल रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब पार्लियामेंट में बोलते हैं, हमारी पार्टी के जो विभिन्न सदस्य हैं जब पार्लियामेंट में बोलते हैं, वो हमें डबल ऊर्जा देती है कि हम अपनी असेंबली में अपनी बातों को रखें। जौनपुर का अनुराग यादव मामला देखोगे मैम, जिस तरीके से दीपावली को लेकर एक बड़ी घटना घटी, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीका प्रति, उसको कैसे देखते हैं? ये मैं इस पे शब्द भी नहीं है कि मैं किस तरीके से बयां करूं, क्योंकि ये जो जमीनी विवाद का अगर आप आंकड़ा खोल करके देखेंगे, आज भी सिर्फ जौनपुर में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में आज भी जो राजस्व विभाग है वो मुझे लगता है बाबा आदम के जमाने की तरह काम कर रहा है। आज भी यहाँ पे जो नपाई होती है, ड्रोन का जमाना आ गया है, इतने मॉडिफिकेशंस आ गए हैं, तो भी यहाँ पे नाप के अलग पैरामीटर्स हैं और वो जो पैरामीटर्स हैं उन्हें मैनिपुलेट किया जा सकता है। उसे लेखपाल को पैसे खिला करके, इसको लोकल ऑफिसर्स को पैसे खिला करके आज ये सिचुएशन हो गई है। जो बाहुबली है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, वो अपनी जमीनें नपवा लेते हैं और एक गरीब वो अपने जमीन से, अपने घर से बेघर हो जाता है। इन सिचुएशंस को बदलने की जरूरत है। कैबिनेट में ऐसे लॉज लाने की जरूरत है कि ये जो नाप है, मेजरमेंट्स है, उनको चेंज किया जाए। राजस्व विभाग को और डेवलपमेंट की जरूरत है। थैंक यू। तो आपने देखा किस तरीके से जो मछली शहर की सपा विधायक जिस तरीके से आपको बता दें कि राजनीश शुक्ल ने लगातार उनसे बातचीत की और ये कहा कि जिस तरीके से जो 27 की तैयारी है आने वाले दिनों में उससे मजबूत दिखाई देगी। जौनपुर से राहुल यादव, आर गंगा न्यूज।